गाजियाबाद स्थित वनस्थली पब्लिक स्कूल वसुंधरा सेक्टर 3 में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर दीपा मलिक, भारत की पहली महिला पैरालंपिक रजत पदक विजेता और पद्मश्री, और 22वें उत्तर प्रदेश दिव्यांग आयुक्त डॉक्टर हिमांशु शेखर झा ने वरिष्ठ अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति से इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। इसी अवसर पर उन लोगों ने बताया कि वनस्थली पब्लिक स्कूल वसुंधरा सेक्टर 3 गाजियाबाद में द्वितीय राष्ट्र पारा कबड्डी प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 20 मार्च से लेकर 23 मार्च तक आयोजित की जा रही है। कबड्डी प्रतियोगिता में विभिन्न 16 राज्यों से आए 250 खिलाड़ियों ने अपना कौशल, उत्साह और खेल भावना का अद्भुत प्रदर्शन किया। अपने इसी अद्भुत प्रदर्शन के साथ सेमीफाइनल में आज राजस्थान बनाम उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ बनाम बिहार, हिमाचल प्रदेश बनाम हरियाणा, महाराष्ट्र बनाम पंजाब की टीमें मैदान में उतर रही है। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में निम्नलिखित संस्थानों और संगठनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इंडियन बैंक, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मिड टाउन, RTN नक्सबद इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल चैलेंज उत्तर प्रदेश, पारा स्पोर्ट्स एसोसिएशन, कुसुम स्पिन एंड न्यूरो रिहाइबिलिटेशन सेंटर, स्टीलिंग, जीटेक ई मोबिलिटी लिमिटेड। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रिपोर्टर हर्षित राठौर। हमारे रहे हमसे एक पूर्णकालिक स्टेट कमिश्नर रहे हैं। अदरवाइज सारे जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे उनके पास एडिशनल चार्ज है। बाद में सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्टिव आई कि हर स्टेट में इंडिपेंडेंट स्टेट कमिश्नर्स को बनाया जाए, ताकि दिव्यांगजनों की जो संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, हम ऐसा भी नहीं कहें कि वो संख्या आज ही हमको बढ़ती हुई मालूम हो रही है। संख्या हमेशा से ज़्यादा थी, लेकिन उनको जो ट्रेस करने का हमारा तरीका था, क्योंकि डेटाबेस हमारे पास प्रॉपर नहीं था, तो उसकी वजह से हम उनकी एग्जैक्ट संख्या को अभी तक भी पिन पॉइंट नहीं कर पाए हैं। और यही कारण है कि जब राज्य सरकार ने इस मुहिम को तेज़ किया, तो राज्य सरकार ने और देश की सरकार ने, हमारे दोनों ने इसको मुफीद समझा कि हम इनको जो सुविधाएं हमें देनी है, इनको जो मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में इनका जो समावेशन होना है, उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना है। और इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं, उसके तहत उनको सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और हमारा एज स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी सबसे बड़ा जो काम होता है वो ये होता है कि जो RPWD एक्ट 2016 है, जिसमें हम लोग 21 तरह की दिव्यांगताओं की बात करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली हो, ये हमें मॉनिटर करना होता है। और जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो संस्थाएं या पब्लिक और प्राइवेट डोमेन में, पहले तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, चुनौती है, वो कि समाज में जहाँ पर हमारे दिव्यांग साथियों की फुटफॉल्स ज़्यादा हैं, उन बिल्डिंग्स को हमको एक्सेसिबल बनाना है। इसके लिए भी हम लोग सुगम्य यात्रा का भी हमने 7 फरवरी को आयोजन किया था। वो राष्ट्रव्यापी एक योजना थी। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि दिव्यांगजनों को हम कैसे सशक्त करें, और सशक्त करने के लिए मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमें सकारात्मकता दिखाई देती है। यहाँ पे एक मैं कहना चाहूँगी कि मैं खुद एक दिव्यांग महिला हूँ, जिसने एक दिव्यांग बेटी को बड़ा किया है। मेरा ट्यूमर के चलते, उनका एक्सीडेंट के चलते। और अभी आप यहाँ पे ट्रेजर भी देखेंगे तो राजेश जी भी खुद पोलियो की वजह से दिव्यांग हैं और एशियन मेडलिस्ट भी रहे हुए हैं और भीम अवार्डी भी हैं स्टेट के। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे 3 दिव्यांग खिलाड़ी हैं। कुलदीप जी पूरा सशक्तिकरण देते हैं दिव्यांग खेलों के साथ। तो जो हमारी पहचान है वो अपंग, अपाहिज से हटकर खिलाड़ी के रूप में आ जाती है। जैसे ही खिलाड़ी शब्द जुड़ता है तो एक बहुत सशक्त आपको एक अनुभूति होती है। दूसरा, जो बहुत एक बड़ा मैसेज आज इस खेलों के द्वारा जो हम चाह रहे हैं कि एक ऐसे स्कूल के प्रांगण में, वनस्थली पब्लिक स्कूल के संचालकों का और डायरेक्टर सर का और सभी जैन परिवार का बहुत बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसी संस्था, एक ऐसा प्रांगण बनाया है जिसकी सोच इंक्लूसिव। बचपन से जब तक बच्चों को आप संयुक्त भावना और एक कहते हैं कि दिव्यांगजनों के प्रति एक सही जो सीख होती है कि कैसे हमें सबका साथ सबका विकास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में लेके चलना है,
तो स्कूलों का भी एक्सेसिबल होना उतना ज़रूरी है ताकि हर व्यक्ति इधर आए। अब मैं भी, आप देख रहे हैं, मैं व्हीलचेयर में हूँ, मैं पूरे प्रांगण में बहुत आराम से अपना मूवमेंट कर पा रही हूँ। तो हमको अगर इन खेलों को बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे एक्सेसिबल इंस्टीट्यूशंस, बिल्डिंग्स, वो भी हमें